दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 टाइम एंड वर्क का चैप्टर 2। पहले हम चैप्टर में हम टाइम वर्क के सवाल किए थे, लगभग 12 क्वेश्चन किए थे, 11-12। हम उसका आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर टाइम एंड वर्क और पार्ट 2 का। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वर्क एंड टाइम का जो फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू होता है एफिशिएंसी, जिसको हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन हमें किए थे और एलसीएम के बारे में बताया था कि एलसीएम के बारे में आपको पिछले चैप्टर में बता दिया। तो इसके आगे से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि अभी आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से अगर वो 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका बेटा अकेला अगर कार्य करे तो पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? उसका बेटा अकेला काम करे तो यही इसी का जो है इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है। इंफॉर्मेशन देखो, एक आदमी का जो है ना, जो आदमी है मेन, वो 5 डेज में कर सकता है। ठीक है, अगर बेटे के साथ करे मेन प्लस सन, वो करेगा 3 दिन में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि उसका बेटे का अकेला का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले लेंगे। एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम क्या लग सकता है? 5 दूनी 10, 5 या 15 और 3 5 या 15। तो 15 ऐसी संख्या है जो 5 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है। ठीक है, तो 5 या 15, 3 5 या 15, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। एक दिन का काम है, आदमी करता है 1 दिन में 3 काम करेगा, 2 दिन में 6 काम करेगा, 3 दिन में 9 काम करेगा, 4 दिन में 12 काम करेगा और 5 दिन में 15 काम करेगा। 5 दिन में 15 काम, तो टोटल काम जो है वो 15 है, टोटल वर्क। फिर है उसका बेटा। अगर उसका बेटा अकेला काम करे तो कितना समय? तो उसका बेटा और सन जो है, दोनों का जो एक दिन का काम है, 3 काम है। तो हम क्या करेंगे, 3 काम कर सकता है एक दिन में, नहीं सॉरी 5 काम करेगा, 5 काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, सन का निकालने के लिए क्या करेंगे, मेन और सन में से अगर मेन का घटा देंगे, m प्लस m की क्षमता माइनस m की क्षमता घटा दे तो s की क्षमता बचेगी। तो टोटल क्षमता कितनी है, m प्लस s की 5 है, और माइनस क्या करेंगे मेन की 3, तो इक्वल टू क्या 2 बचा। ठीक है, 2 बचा है, तो सन की क्षमता 2 आई। अभी एक दिन में 2 काम करेगा तो टोटल काम 15 है। अगर 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 क्षमता, टोटल टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, W/T बताया मैंने, W/T इक्वल टू एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी नीचे है और टाइम इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 15। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है, इस सन की 2। तो टोटल काम जो करने में सन अकेला काम करेगा तो 7, 2 7 14, 1/2 बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वही है, 2 आदमी A प्लस बी उसको 4 दिन में करेगा। ठीक है, A प्लस बी एक काम को 4 दिन में करेगा, ये अकेला 6 दिन में कर सकता है। तो वही सेम है। तो ये अकेला कितना दिन में, 6 दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12, 6 दूनी 12। A प्लस बी एक दिन में 3 काम करेगा और A अकेला एक दिन में 2 काम है। तो अपने को B निकालना है। तो B निकालने के लिए इसकी क्षमता में टोटल A प्लस बी की क्षमता में A की क्षमता अगर माइनस करूंगा तो B की क्षमता आ जाएगी। तो 3 - 2 इक्वल टू क्या आएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा। तो हमें निकालने B कितने दिन में काम करेगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल काम क्या है, 12 करना उसको, और एफिशिएंसी उसकी कितनी है, 1 है। तो मतलब B 12 दिन में अकेला काम करेगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि A and B together can do a piece of work in 5 days. A alone is doing that, B alone is, तो सेम क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, A प्लस बी 15 दिन में करेगा। ए और बी किसी काम को 15 दिन में 10 दिन में कर सकता है, और A और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि ए ने ना, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे होगा।
तो पहले क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ए किसी काम को ए और बी 15 दिन में और 10 दिन में काम कर सकता है। ए बी ने साथ मिलकर काम किया और 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। अभी देखो ए और बी ने साथ काम किया 2 दिन तक, ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ए बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, तो मतलब ए रिमेनिंग जो काम है वो किसने किया, रिमेनिंग में एक ने किया। जैसे मतलब ये टोटल काम था, ठीक है, 15, ये टोटल जैसे मतलब एलसीएम लूंगा 10 दूनी 10 या 30, ठीक है, टोटल काम 30 है, ठीक है। पहले क्या किया, ए प्लस बी मिलकर काम किया, ठीक है, 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन तक क्योंकि बी ने छोड़ा ना, तो 2 दिन तक ए के साथ मिलकर काम किया बी ने। फिर रिमेनिंग भाग जो बचा वो ए ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो 2 दिन का काम है, अगर मैं बात करूं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा, तो काम को पूरा होने में कितना समय, एक तो ए ने इतने टाइम में पूरा किया, ए बी ने 2, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम में से पहले 2 दिन का काम निकालते हैं, ठीक है। 2 दिन का काम, तो ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम है, 1 दिन का काम है 3 2 प्लस 5 काम, 1 दिन में 5 काम कर, 2 दिन में 10 काम, तो 2 दिन का 10 काम, तो 10 30 में से 10 गया, 10 काम ये निकाल दिया मैंने, तो बच्चा 20। अब 20 जो है वो ए ने किया, ए कितना, ए की क्षमता 2 है, 2 दाया 20, तो 10 दिन में ये रिमेनिंग काम 10 दिन में करेगा, और पहले 2 दिन पहले कर चुके हैं, तो 10 दूनी 12, टोटल काम जो है वो 12 दिन में हुआ है, ठीक है, टोटल काम 12 दिन में हुआ, क्योंकि 2 दिन जो है ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, ठीक है, ए प्लस बी ने मिलकर काम किया 2 दिन तक, फिर 2 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया, बी छोड़ने के जाने के बाद रिमेनिंग जो काम है, जो हमने 10 माइनस करके 20 निकाला है, वो रिमेनिंग काम ए ने किया है, ए ने किया है रिमेनिंग काम। तो फिर हमने क्या किया, रिमेनिंग काम जो बचा उसमें से अगर रिमेनिंग काम इफिशिएंसी अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 दिन में काम किया, ठीक है, 10 दिन में काम किया, 10 दिन में काम किया, और ऑलरेडी 2 दिन पहले कर चुका है ये, तो टोटल काम जो है ना, वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 किया 2 दिन, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, काम को पूरा होने में, काम कोई भी करे इसमें वो नहीं है, लेकिन काम कितने दिन में हो, तो 12 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि ए बी कैन डू वर्क इन 6 of 12 days, they begin the work together but A leaves after 3 days, then the total work of their needed for the completion of work। वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है अपने को। तो ए ने और बी ने, इंफॉर्मेशन है 6 डेज में 12 डेज में किया, एलसीएम दिया 12, 6 दिन 12, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 12 है, ठीक है। फिर उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो फिर काम पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है। देखो ए बी कैन डू वर्क इन 6 10 12 days, ए बी कैन वर्क टुगेदर, ए लीव्स अ वर्क। देखो ए ने 3 दिन छोड़ दिया, अब टोटल वर्क है जिसो ये 3 दिन तक पहले क्या किया, दे बिगेन द वर्क टुगेदर, पहले काम शुरू किया, ठीक है, फिर 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो 3 दिन तक ए प्लस बी 3 दिन तक काम किया, ठीक है, 3 दिन तक काम किया, उसके बाद कितने दिन में काम पूरा हुआ हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, टोटल काम 12 है, ठीक है, टोटल काम है, तो 3 दिन तक पहले निकालेंगे काम, तो 3 है, 3 दिन तक दोनों मिलकर क्या है, दोनों की एफिशिएंसी 2 + 1 3, तो 3 3 9, तो 9 काम तो इसमें से हो गया है, सही है ना, दोनों मिलके काम किया, 2 + 3 3 दिन किया, 3 3 9, तो 9 काम किया, तो बच्चा कितना काम, 3 12, 3 काम बच्चा, ठीक है। अब 3 काम बच्चा है, अब रिमेनिंग का कौन बचेगा, तो ए छोड़ के गया ना, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड किया, तो 1 दिन कितना आया, 3 दिन आया इसका भी, ठीक है, तो 3 दिन में ये, तो टोटल काम कितना, 3 + 3 6 दिन लगा, 6 दिन लगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जो है 3 आदमी ए प्लस बी सी, ठीक है, 10 15 और 12, ठीक है, एलसीएम निकाला मैंने, कर सकते हैं अगर ए बी सी साथ दोनों की है, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ दूंगा और उसके 2 दिन बाद सी। अब देखो और एक लैंग्वेज जोड़ा, सी भी छोड़ के चला गया,
अभी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल बन गया है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो 10 या 30, 10 या 30, 15 दूनी 30 और 12, नहीं 30 नहीं ले सकते इसमें, 30 तो 60 आएगा, 60 एलसीएम, 6 60 15 को 60 और 50, ठीक है। तो टोटल काम, टोटल वर्क है वो 60 है। अभी क्या किया, ए जो है ना, ये किया, इस साथ मिलकर शुरू किया पहले, फिर 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, फिर 2 दिन बाद सी भी छोड़ के चला गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी किया, ठीक है। ए 2 दिन बाद ए छोड़ के गया, तो 2 दिन बाद ए छोड़ के गया, 2 दिन का काम पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 10 10 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 30 काम ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कितना दिन का काम था, 2 दिन तक किया काम, ठीक है। फिर उसके बाद कौन चला गया, ए चला गया, फिर बी, फिर सी चला गया, उसके 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद क्या, 2 दिन का काम और जोड़ेंगे, ठीक है। 2 दिन का काम और जोड़ेंगे, तो 2 दिन क्या है, 2 दिन का काम, 2 दिन तो हो गया, 2 दिन के बाद सी भी चला गया, तो 2 दिन काम बी प्लस कौन किया, ए कौन छोड़ के चला गया था, ए छोड़ के चला गया, तो बी प्लस सी, बी प्लस 5 4 9, 9 9 दूनी 18, 18 काम हो रहा है बी प्लस सी तक, ठीक है। फिर बच्चा बी, बी बच्चा लास्ट में जो काम किया है, क्या किया है वो बी किया है, ठीक है। तो बी सी बचा, ठीक है। अभी इसमें से अगर 18 और 30 कितना, 48 हुआ, 48 में से 60 गया तो 12 बचा, तो 12 काम बचा है। तो 12 काम को बी की एफिशिएंसी कितना है, 4 है, 4 या 12, 3 दिन में कंप्लीट होगा रिमेनिंग काम। तो टोटल काम कितना, टोटल कितने दिन लगे, तो टोटल 3 दिन लगे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 डेज में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी ने काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। एक ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए बी कम से 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, ए बी, ठीक है, कितना 10 और 15, ठीक है, 10 और 15, ओके। 30 ले लेंगे एलसीएम, 10 या 30, 15 29, सेम कंसेप्ट लगा रहा हूँ वही का वही, ठीक है। तो ए बी को किया, दो कुछ दिन बाद, अभी क्या है, ए कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला, कुछ दिन बाद, अभी देखो पहले अब टाइम नहीं रखा, ठीक है, परंतु तो कुछ दिन बाद ए छोड़ गया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा कि ए और बी, देखो अभी कुल काम 9 दिन में खत्म हुआ है, ठीक है। ये किया, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ चला गया, पूरा काम 9 दिन में, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ कर चला गया, लेकिन पूरा काम कितना हुआ, 9 दिन तक काम किया। अभी देखो दोस्तों, ए प्लस बी ने शाम काम शुरू किया था मिलकर, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। अब ए छोड़कर चला गया था, इसका मतलब कुछ दिन बाद ए प्लस बी मिलकर काम किया था, वो ए प्लस बी मिलकर काम किया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, फिर बी ना रिमेनिंग काम किया, बी ए काम जो है, फिर रिमेनिंग काम बी ने किया। तो ए ने कितने दिन में कितने दिन दान छोड़ा कि अगर, ठीक है। तो अभी अपने को निकालना है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा। अभी देखो तो अभी यही सिंपल है, देखो 3 + 2 5, ए प्लस बी, ठीक है, एक्स दिन में वो किया, अपन मानेंगे नहीं, एक्स मान लिया एक बार सपोज समझने के लिए। तो 3 + 2 5, 5 3 2 + 5, हम क्या करेंगे, 9 दिन में काम खत्म हुआ, तो हम ऐसा करें ना, तो बी तो ना, बी बी जो ना वो पूरे पूरे दिन काम किया ना, सभी दिन में काम किया ना, ए ने कुछ दिन बाद छोड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, बी का काम निकाल लेंगे, बी का काम निकालने पे तो ए का काम हमारा निकल जाएगा। तो टोटल काम 30 है, 30 नहीं सॉरी, 9 दिन काम, हाँ 9 दिन का काम, बी का 9 दिन का, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 18 काम किया था उसने, जो टोटल दिन जितने दिन काम किया 9 दिन काम, उसमें 18 काम किया, रिमेनिंग काम बचा 12, 12 में से अगर मैं एक का घटा दूं 3, तो 3 चौको 12, 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर दोस्तों समझ नहीं आया ना, तो तुम मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, तो उसमें मैं वापस उसको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 100 दिन में, बी 9 दिन में, सी 9 दिन में, बी सी मिलकर तीनों बात मजबूर होते हैं, तो शेष कर द्वारा किया गया, ठीक है। वही अच्छा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है।
ए, बी और सी। ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 और सी 12। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 24 दूनी 48, 12 चौक 9 9 9 5 45, 9 चौक 9 5 45, 9 9 7 24 दिन 72, 9 हाँ 72 आएगा इसका एलसीएम। सोचते हैं 72 आएगा, 8 नहीं 72 आएगा और 12 चिक 72 आएगा। ठीक है, ये एलसीएम आएगा 72। फिर क्या है सी, अभी क्या है ठीक है, बी और सी काम शुरू करते हैं, बी सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो देखो क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये कहता है एक चॉइस बी सी स्टार्ट ऑफ वर्क बट आर फोर्स टू लीव मीनिंग। और देखो क्या हुआ कि बी प्लस सी जो है ना, वो शुरुआत में बी प्लस सी ने मिलकर काम किया। ठीक है, फिर बी सी छोड़ के चले गए, उसके बाद 3 दिन जो मजबूर होते हैं, लेकिन 3 दिन तक मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद ए ने किया, तो क्या बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या है? बी प्लस सी किया 8 प्लस से 14, 14 है कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो 14 14 काम, एक दिन का 14 काम है, 3 दिन किया 72 काम। तो ये 72 काम की 14 42 सॉरी 42 काम, 42 काम किया। तो 42 काम किया तो 72 में से 42 किया कितना? 30। ठीक है, जो अगर 72 काम था टोटल, उसमें 42 काम बी प्लस सी है और 3 दिन बाद वो छोड़ के चले गए, तो रिमेनिंग काम बचा 30। 30 ए ने काम किया, तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 3। 3 दाया 30 आएगा आंसर। 3 दाया 30, 10 दिन में रिमेनिंग जो काम किया वो 30 दिन में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन ए 18 दिन में कर सकता, बी जो है वो 20 दिनों में, और सी बी और सी एक साथ 2 दिन बाद। इस देख सेम क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखते हैं आप आंसर दे पाओगे नहीं दे पाओगे। अभी जो है ए बी किसी काम को 9 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं, उन 7 काम के, हालांकि एक का 3 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ दिया, और कार्य कितने दिन। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि ए जो है ना, ए जो है और बी है 9 दिनों में 18 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, 7 काम किया, लेकिन एक काम पूरा से 3 दिन पहले छोड़ दिया। देख, काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, काम होने से जो पहला उसके 3 दिन पहले शुरू किया, इसका मतलब कि 3 दिन पहले शुरू किया, तो बी, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं है, हालांकि एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले, देखो काम पूरा हुआ उससे 3 दिन पहले ने ए छोड़ दिया, तो मतलब बी ने रिमेनिंग काम बी ने किया था। ठीक है, तो पी ने किया, तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, 9 दूनी 18, 18 एक में 18, एक दिन का काम ए का है, 2 काम करेगा, और एक दिन में बी काम करेगा। ठीक है, तो अभी 3 दिन पहले, तो 3 दिन का काम जो है वो 3 काम, तीन तीन एक दिन का 3 काम है, तो 3 दिन का कितना हुआ? 3 काम हुआ, 3 काम हुआ। ठीक है, अब टोटल कितना है? 18 में से 3 गया 15, तो पहले जो मिलके काम किया है प्लस बी 15 काम किया, तो 15 काम किया दोनों मिलकर, तो 3 2 1 प्लस 3, 3 15 में से 3 किया 5, तो 5 दिन में क्या हुआ? दोनों मिलकर 5 दिन में काम किया, फिर 3 दिन काम किया, तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा? तो 8 5 प्लस 3 8, 8 दिनों में काम कंप्लीट हुआ। देखो दोस्तों, यही है, बहुत ही सेकंडों में सवाल कर रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा आपको, इतना इजी कंसेप्ट, बस दिमाग का खेल है, कोई ट्रिक्स नहीं है, बस लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज सीखो। ठीक है, आप ये तो हम कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है कि ए बी और सी, ए जो है 24 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में करेंगे। ठीक है, ए 24 दिन में करेगा, 30 दिन में कर सकता है काम, उस काम को सी 40 डेज में कर सकता है। 7 काम किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। सी ने, देखो टोटल काम कितना है इसका? आएगा 120 आएगा इनका। ठीक है, 24 5 120, 30 चौको 120, 4 दिया 12, ठीक है 40 दिया 120। अभी क्या, लेकिन क्या है, इन्होंने एक साथ ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ काम किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने से, तो मतलब सी ने काम 4 दिन पहले छोड़ दिया था। ठीक है, सी ने काम छोड़ दिया कितने? 4 दिन पहले। सी ने छोड़ा 4 दिन पहले, इसका मतलब कि सी अगर निकल गया तो उसके बाद रिमेनिंग काम ए प्लस बी ने किया,
तो 5 4 9 ए और बी का रिमेनिंग जो है वो एफिशिएंसी है 5 प्लस 4 9। तो एक दिन का काम 9 है ए प्लस बी, तो 4 दिन का कितना हुआ 9 चौक 36। ये 36 काम तो इन्होंने किया, फिर तीनों मिलके किया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इससे पहले जो है 4 दिन पहले किया वो मिलके किया, तो 120 में से 36 कितने हुए, ए हो गया 4 4 और 11 में 3 गए, 11 3 8 8, ठीक है। फिर रिमेनिंग क्या 5 4 9 3 12। टोटल जो है इफिशियंसी है 5 4 9 9 3 12, तो 12 7 84, ठीक है। तो 7 काम, तो टोटल काम क्या 7 4 11, तो 11 आंसर आया। इतना इजी क्वेश्चन सर, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही आपको इजी मेथड में समझाऊंगा मैं, ठीक है क्या, और ये कोई नहीं बताएगा आपको। लैंग्वेज का फर्क रखो, बस लैंग्वेज का ध्यान रखो, सब सवाल हो जाएंगे आपके पास। अभी ये है क्वेश्चन है कि तीन आदमी है ए प्लस बी किसी काम को 10 12 15 में कर सकते हैं, लेकिन तीनों ने मिलकर इस काम शुरू किया। ए सी ने खास 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, बताओ पूरा काम कितना हुआ। देखो ए प्लस सी ने काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, वही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे मान लेंगे पहले जो है ए बी और सी 10 12 15 एलसीएम ले लो 60 आएगा, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौको 60, तो टोटल काम क्या है 60 काम है। अभी बना लेते हैं इसका, ए प्लस ए और सी ने काम खत्म होने, अभी क्या है तीनों मिलकर काम पहले शुरू किया था ए प्लस बी ने, फिर क्या बीच में क्या हुआ ए और सी ने काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले, देखो ए सी ने काम छोड़ा कब, जब 3 दिन पहले छोड़ा, काम खत्म होने से पहले, लास्ट काम खत्म होने उसके 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 3 दिन कौन काम किया, बी बचा, तो बी 3 दिन काम किया, तो बी का निकालेंगे 5 5 या 15, ठीक है। 5 है, एक दिन का काम 5 है, तो 3 दिन पहले 3 दिन तक काम किया, तो 5 या 15, रिमेनिंग का क्या 45 बचा, 45। अब 45 किसने मिलकर किया ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हुआ 6 5 11 11 11 4 15, तो 15 एक दिन का काम 15 कर रहे हैं तीनों मिलके, तो 45 काम कितने करेंगे 3 दिन में, तो 3, और ये कितने दिन में किया 3, तो टोटल काम कितना हुआ 6 दिन में ही हुआ, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा आ गया, मेरे को लगता है मिस प्रिंट हो गया, पहले कर चुके हैं ये शायद, काम शायद यदि अकेला काम हो सकता है तो ये इजी है, ये तो पहले कर चुके हैं शायद, मिस प्रिंट में आ गया वापस, हो गया दोस्तों ये। हाँ, अभी चौथा क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है कि 3 आदमी प्लस 10 15 कर सकते हैं, एक खत्म बी खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ सकते, कुल देखो आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं करेंगे नहीं, क्योंकि आप करो तो अच्छा है, बेहतर होगा, इजी रहेगा, बेटर है, ठीक है। तो ए बी और सी किसी काम को 12 दिन में 10 दिन में 15 दिन में करेगा, ठीक है। ए ने काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ा, और बी खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा। देखो क्या हुआ, इसमें 2 डिवाइडेशन आएगा, पहले क्या किया ए बी सी किसी का ए के खत्म, देखो पहले ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा ए ने, और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा, ठीक है। बी जो काम खत्म होने से पहले छोड़ा है, ठीक है, इन्हें 3 दिन पहले और 2 दिन पहले छोड़ा, तो बी ने छोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी। देखो दोस्तों इस सवाल में कैसे करना अपने को, कि हमने एक दिन का काम जो है ए का 5 करेगा, और बी का एक दिन का काम है वो 6 है, और सी का एक दिन का काम 4 है। अभी क्या दिया आपने, अगर ए खत्म होने से 3 दिन पहले, ए खत्म दिन होने से पहले काम छोड़ दे, 3 दिन पहले छोड़ दे, तो ए ने 3 दिन पहले छोड़ा, ठीक है। पहले ए साथ किया ए प्लस बी प्लस सी, फिर 3 दिन से पहले ही उसने काम खत्म हुआ ना, उससे 3 दिन पहले ए छोड़ बी प्लस सी पे साथ में थे, फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन पहले काम होने से 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ा, तो सी ने अकेला सी बचा। अभी क्या है, हमें टोटल टाइम दिखाने की काल कितने टाइम में पूरा हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 दिन का काम निकालते सी का, 2 दिन का काम, तो सी का 2 दिन का काम है, एक दिन का काम 4 काम है, 2 दिन का काम 8 है, तो ये 8 काम इसने किया, ठीक है, रिमेनिंग जो काम बचा था। फिर उसके बाद 3 दिन पहले, इसका मतलब 2 दिन ये और 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ तक, इसका मतलब एक दिन बचा बीच में,
क्योंकि काम खत्म होने से 2 दिन पहले और काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो मतलब 2 दिन तो ये हुआ है और 1 दिन ये, तो टोटल 3 दिन पहले। इसका मतलब 1 दिन बचा था, 1 दिन काम किया बी प्लस सी सिर्फ मिलके, तो बी प्लस सी का क्या 6 4 10, तो 10 है, तो 1 दिन का काम कितना हुआ, 1 दिन किया तो 10 काम ही हुआ, तो टोटल काम हुआ 18, और 60 में से 18 क्या, कितना बचा 42, ठीक है। 42 काम ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम किया, तो 42 किया, तो इन तीनों को टोटल 1 दिन का काम तीनों का 6 5 11 4 15, तो 15 ये हुआ, तो इनको काटेंगे, 14 या 42 और 3 5 15, ठीक है। फिर है 2 5 2 10 और 4/5, ठीक है, 4/5, 2 सही 4/5, और टोटल दिन क्या 3 2 5, कितना दिन लगा, 1 दिन इसका लगा और 2 दिन उसका, 2 4, तो 4 सही, 2 इसका काम हुआ, 2 और 2 ये और 3 1 दिन ये, तो 4/4 से 4/5 आएगा आंसर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि 3 दिन पहले काम शुरू किया, 2 दिन बाद सी काम छोड़ गया और पी के खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है, इन प्रकार की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, पहले कोई काम पहले छोड़ेगा, खत्म होने से एक या 2 दिन बाद छोड़ेगा, जैसे ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार में क्या करना, यही है कंसेप्ट कि ए प्लस बी, अब इसमें मिक्स आ गया कंसेप्ट। इसमें क्या है 15 दिन, 15 दिन, 12 दिन और 10 दिन, ठीक है, सी 10 दिन है। इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, ठीक है। अभी क्या तीनों साथ काम किया, फिर 2 दिन बाद सी, अभी क्या है कि तीनों ने साथ काम किया, फिर 2 दिन बाद सी, अभी 2 दिन बाद जो है ना, 2 दिन बाद, जैसे 2 दिन बाद दो पहले काम शुरू किया, फिर 2 दिन बाद किसने किया, 2 दिन बाद सी काम छोड़ कर चला गया, सी काम छोड़ बी प्लस कौन ए ने मिलकर काम किया, ठीक है। फिर ए प्लस बी ने काम किया, फिर उसके बाद काम खत्म होने से पहले 3 दिन काम पहले छोड़कर चला गया, 3 दिन पहले कौन, बी काम खत्म होने से पहले, तो ए रिमेनिंग का किसने बचा, ए रिमेनिंग काम ए ने किया, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने किया 2 दिन बाद, पहले शुरुआत किया, 2 दिन तक काम किया मिलकर, फिर 2 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया, बी सी छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया, फिर ये एक लैंग्वेज कह रहा है कि एक काम खत्म होने से पहले फिर कौन छोड़ के चला गया, बी खत्म छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग ए बचा। तो सबसे पहले ए का क्या है, 1 दिन काम 4 है, तो कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, तो 3 दिन तक किसने रिमेनिंग काम किया, 3 दिन, 4 या 12, तो 12 काम इसने किया, ठीक है। फिर रिमेनिंग बी प्लस ए, बी प्लस ए क्या 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, ठीक है, 2 दिन बाद छोड़ के चला गया और 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, इसका मतलब इसका भी रिमेनिंग, इसका 2 दिन काम किया, तो 2 दिन का काम इनका निकाल सकते हैं, 2 दिन का काम तीनों मिलकर, तो 3 का क्या 5 4 9 9 6 15, 6 5 11 4 15, 15 15 2 नहीं 30, तो 30 काम ये हुआ, ठीक है। 30 प्लस 42, 30 10 40 42, रिमेनिंग कितना बचा काम, 60 में से 42 गया, कितना बचा 18, ठीक है, 50, ठीक है 18। अब 18 ए प्लस बी, तो 18 ए प्लस बी का क्या है, ए प्लस बी 5 4 9, तो 9 दूनी 18, तो 2 दिन ये इन्होंने किया, तो टोटल काम कितने की हुआ, 2 2 4 4 और 3 7, 7 दिन में खत्म हुआ, ठीक है, क्योंकि 3 दिन पहले ये खत्म हुआ, 2 दिन ये किया काम, फिर ये 2 दिन पहले ये छोड़ दिया, तो टोटल काम कितना हुआ, 2 2 4 4 और 3 7, 7 दिन में खत्म हुआ।